हमारे राजनेता राजनेता बने क्यों नहीं रह सकते? फिल्म स्टार क्यों बनना चाहते हैं? या उनका प्रचार तंत्र अक्सर उनकी छवि को लोकप्रिय फिल्मों में क्यों ढाल देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजिए, न जाने कितनी बार इन्हें बाहुबली के तौर पर पेश किया गया है। आगे जाके बतलाऊंगा कि इनका चाटुकार पत्रकार इन्हें पठान तक बता रहा था। कैसे? कुछ देर बाद। मगर अब हुआ क्या है दोस्तों, शाहरुख खान की नई फिल्म आने वाली है सितंबर में, जिसका नाम है जवान। जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है और इस वक्त इंटरनेट में उसकी एक आंधी आई हुई है। अब कांग्रेस को क्या लगा कि राहुल गांधी आजकल भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करके पीछे जो डायलॉग्स हैं वो जवान के चल रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने कई गलतियां की हैं। मैं चाहूंगा आप एक छोटी सी झलक देखें कांग्रेस के प्रचार तंत्र का यह वीडियो, जिसे कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पेश किया है। सुनिए उसकी एक झलक, फिर मैं चर्चा करता हूं। मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। मां को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। गौर किया? अब देखिए, जवान के बारे में वो जो डायलॉग्स हैं वो फिट बैठते हैं, क्योंकि पता ये चल रहा है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है, एक हीरो एक विलन। डायलॉग्स क्या हैं? मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। सबसे पहली बात, जनता में एक राजनेता यह संदेश बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि आप जनता को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जनता को क्या दे रहे हैं, यह पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जवान की लोकप्रियता पर सवार होना था, आपने एक डायलॉग डाल दिया और इसे प्रेजेंट कर रही है सुप्रिया श्रीनेत जैसी कांग्रेस की दिग्गज नेता। तो क्या कांग्रेस यह बतलाना चाहती है कि राहुल गांधी कौन है, कौन नहीं, पता नहीं? बात यहां नहीं रुकती। आगे यह भी कहा जाता है कि मां का आशीर्वाद हूं या झूठा कोई इरादा हूं, पाप हूं पुण्य हूं, मैं जो भी हूं मैं बिल्कुल आप हूं। पाप हूं पुण्य हूं, क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है? अरे भाई, एक तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे 2009 से पड़ी हुई है, राहुल गांधी की छवि को पप्पू के तौर पर पेश करने की। अब आप खुद जवान के उस डायलॉग को चुराकर यह बोल रहे हैं कि पाप हूं पुण्य हूं, पता नहीं। होता क्या है दोस्तों कि हमारे राजनेता लोकप्रिय फिल्मों पर सवार होकर अपनी छवि को पेश करते हैं, मगर उसके कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा। यकीनन राहुल गांधी का प्रचार तंत्र कहने का प्रयास कर रहा है कि पाप हूं या पुण्य हूं, मैं जो भी हूं मैं आप हूं। आप यानी जनता। राहुल गांधी और उनका प्रचार तंत्र यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से किसानों से मिलते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से ट्रक वालों से मिलते हैं, राहुल गांधी कर्नाटक में जिस तरह से बस में चढ़ के लोगों से मिलते हैं, या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान औरतों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, उनके साथ जो चलते हैं, राहुल गांधी खुद को जनता का एक हिस्सा बतलाने में लगातार लगे हुए हैं। और इसीलिए जवान के उस डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि डायलॉग की अपनी सेंसिटिविटी होती है, अपनी संवेदनाएं होती हैं, उसे असल जिंदगी में नहीं उतारा जा सकता, खासकर एक जीते जागते राजनेता के लिए। और वो जीता जागता राजनेता कौन है? राहुल गांधी। जी हां, मगर यह नई बात नहीं है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहुबली के तौर पर पेश किया गया था। जी हां, क्योंकि बाहुबली एक सुपरहिट फिल्म थी, तो इनके प्रचार तंत्र को लगा कि क्यों ना प्रधानमंत्री को बाहुबली के तौर पर पेश कर दिया जाए। हालांकि ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ईश्वर हैं, महाराजा हैं इनके प्रचार तंत्र के मुताबिक। याद कीजिए, इन्हीं का प्रचार तंत्र पठान पर निशाना साध रहा था, शाहरुख खान की पठान पर। मगर जब वो फिल्म हिट हो गई, तब इनका एक पालतू पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना फिल्म पठान से करने लगा। याद है कि भूल गए? सुनिए। तो
इस तरह से लोकप्रिय फिल्मों, लोकप्रिय फिल्मी सितारों पर सवार होकर राजनेता अपनी किस्मत चमकाते हैं। पहली बार नहीं है। 2016 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रईस। रईस का पूरा ट्रेलर आया था उस वक्त। मुझे याद नहीं कि फिल्म रिलीज हुई थी कि नहीं, मगर ट्रेलर जरूर आया था। और इस ट्रेलर में भी क्या किया गया दोस्तों, शाहरुख खान की शक्ल हटाकर शाहरुख खान की जगह जो है अखिलेश यादव को डाल दिया गया। उस फिल्म की जो हीरोइन थी माहिरा, शायद उनकी शक्ल को हटाकर डिंपल को डाल दिया गया। और कहीं पर राहुल गांधी को भी दिखा दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी दिखा दिया। यह सब किया जा रहा था दोस्तों। हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में लोग फिल्मी है ना, हो सकता है कि लोगों को ये चीजें पसंद आए, मगर राजनीति जो होती है ना, वो एक सीरियस बिजनेस होता है, एक संजीदा चीज होती है। उसका मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी यकीनन एक सशक्त विपक्ष के तौर पर उभरे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं, राहुल गांधी का जो इम्तिहान राजनीति में लिया जा रहा है, इससे पहले किसी राजनेता का नहीं लिया गया, किसी का भी नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, उससे बदनाम किया जाता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर यहां का मीडिया और भाजपा पेश करती है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता उनसे ली जाती है, घर से बाहर कर देते हैं। 2 साल की सजा सुनाई जाती है एक ऐसे मामले में जिसमें आज तक इतनी गंभीर सजा किसी को नहीं सुनाई गई है। एक ऐसी संसद जहां हत्यारे बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, एक ऐसा सांसद बैठा है जिस पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, यानी माननीय बृजभूषण शरण सिंह, वो संसद में हैं। मगर जज साहब ये कहते हैं कि राहुल गांधी रिपीट ऑफेंडर है। राहुल गांधी पर इतने केसेस चल रहे हैं, राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया, ये तमाम बातें जज साहब कह रहे थे। इस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। इसीलिए उनके लिए जरूरत नहीं है कि आप जवान की लोकप्रियता का इस्तेमाल करें। यह ड्रामा कई राजनेता करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ना अखिलेश, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना राहुल गांधी, किसी को भी फिल्मों का सहारा लेने की कतई जरूरत नहीं है। बहरहाल जवान जब भी रिलीज होगी जरूर देखिए, मगर यह पहली बार नहीं है, आखिरी बार नहीं है जब फिल्मों की लोकप्रियता पर सवार होके राजनेता आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या सोचते हैं आप? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।